हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिन दो स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे और कंपैरिजन करेंगे वो है इन्फोसिस लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। दोनों ही आईटी सेक्टर की जायंट कंपनियां हैं, दोनों ही बेहतरीन कंपनियां हैं। तो चलिए हम लोग इन दोनों के डेटा को डिस्कस करें और ये देखने की कोशिश करें कि दोनों में से कौन सा स्टॉक ज़्यादा बेहतर है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं मार्केट कैपिटल से। इन्फोसिस का मार्केट कैपिटल इस समय 5,87,000 करोड़ के अप्रॉक्स में है, जबकि टीसीएस कंपनी की अगर बात करें तो इसका मार्केट कैपिटल 11,49,000 करोड़ का है। मतलब ये इसका जो मार्केट कैपिटल है टीसीएस का, ये ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है, तो मार्केट कैपिटल के लिहाज से टीसीएस तो इस पर भारी पड़ता हुआ दिखता है। एट प्रेजेंट इन्फोसिस कंपनी का एक शेयर 1397 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा, जबकि टीसीएस कंपनी का एक शेयर 3142 रुपीज के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अब अगर हाई और लो की बात करें तो देखिए, जो इन्फोसिस कंपनी है इसका जो लो है 52 वीक का, ये है 1392 और इसका शेयर अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है, 1397। मतलब ये अपने 52 वीक के लो के आसपास में ट्रेड कर रहा है। जबकि टीसीएस कंपनी का एक शेयर जो है वो है 3142 और इसका 52 वीक का जो लो है वो है 3132। मतलब यहाँ भी जो टीसीएस कंपनी है इसका भी जो शेयर है ये अपने 52 वीक के जो लो है इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ दोनों में हम लोगों को एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक के पीई वैल्यू की अगर बात करें तो दोनों का ही स्टॉक पीई वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका 26.8 है, वहीं टीसीएस का 30 पर है। हम लोग आगे आते हैं आरओसीई और आरओई वैल्यू। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आरओसीई वैल्यू 15% से ऊपर रहना चाहिए तो एक अच्छा माना जाता है। सिमिलर आरओई वैल्यू के साथ भी है, ये 15% से ऊपर रहता तो बढ़िया माना जाता है। अब अगर हम लोग इन्फोसिस का आरओई वैल्यू देखें तो ये है 37.1%। वहीं टीसीएस कंपनी का अगर आरओसीई वैल्यू देखें तो ये बहुत ही बढ़िया है, 54.9, ऑलमोस्ट 55% का है। तो यहाँ ये बहुत ही बढ़िया है। आरओई वैल्यू देखें तो इसका 29 है और इसका 43 है। अगेन ये गुड है, तो ये एक्सीलेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मार्केट कैपिटल को जरा इस लिहाज से देखते हैं कि दोनों कंपनियों ने अपने मार्केट कैपिटल में क्या बढ़ोतरी की है पिछले 5 सालों में। तो यहां हम लोग देखते हैं कि जो इन्फोसिस कंपनी है इसका मार्केट कैपिटल 5 साल पहले 2,34,000 करोड़ का था और आज ये है 5,87,000 करोड़। मतलब यहां से यहां तक इसने 5 साल में अपना मार्केट कैपिटल को जस्ट डबल कर लिया है। अब वहीं अगर हम लोग टीसीएस को देखें तो इसका जो मार्केट कैपिटल था ये था 4,79,000 और यहां से इसने कर लिया है 11.5 लाख, 11,49,000। मतलब ऑलमोस्ट इसने 3 टाइम्स से थोड़ा कम है और ये है 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहां पर भी ये जो टीसीएस कंपनी है ये बाजी मारती हुई दिखती है। कर्ज की बात करें तो 5 साल पहले इस कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं था, यहाँ एक मामूली सा कर्ज था। ये अब बढ़ के 7,818 करोड़ का हो चुका है, ये 5,474 करोड़ का हो चुका है। लेकिन अगर मार्केट कैपिटल से कंपेयर करें इस कर्ज को और इस कर्ज को तो ये कुछ भी नहीं है। इसलिए इन दोनों कंपनी का जो डी वैल्यू है ये बहुत ही लो है। दोनों ही कंपनियों को डेब्ट फ्री कंपनी के रूप में हम लोग देख सकते हैं। अब यहां से हम लोग सीधा आ जाते हैं इस कंपनी के प्रो एंड कॉन्स के बारे में क्या डिटेल्स दिए हुए हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि इन्फोसिस कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री और टीसीएस कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। हम लोग पहले देख चुके, कर्ज बहुत ही कम है इसलिए इसको हम लोग डेब्ट फ्री मानेंगे। आरओई वैल्यू 3 साल का इसका बहुत ही बढ़िया है, गुड है। इसका आरओई वैल्यू उससे भी ज्यादा बढ़िया है। कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट दे रही है, यहां भी कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट दे रही है। यहां 54% है, यहां 56 है। और यहां पर जो कॉन्स है वो है 7.8 टाइम्स बुक वैल्यू का है, यहां 12.9 टाइम्स है। इट्स ओके, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग यहां कम है, यहां प्रमोटर होल्डिंग चलिए इसका प्रमोटर होल्डिंग बाद में आएगा। यहां दूसरा नेगेटिव पॉइंट दिया, यहां नेगेटिव पॉइंट दे रहा है कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 10.2%। तो प्रमोटर होल्डिंग पे भी हम लोग आगे आके डिस्कशन करेंगे।
अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के, दोनों ही कंपनियों का जो क्वार्टरली रिजल्ट है जरा सा हम लोग इसको कंपेयर कर लें कि दोनों कंपनियां किस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट पेश कर रही हैं। ये है नेट प्रॉफिट। अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट को देखें क्वार्टरली रिजल्ट सेक्शन में और इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो यहाँ हम लोगों को मार्च 2022 का रिजल्ट दोनों का आ चुका है। यहाँ पिछला क्वार्टर में इसको प्रॉफिट था 5,809 करोड़ का, अब ये हो गया 5,686 करोड़, 5686। मतलब यहाँ ये क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ी सी गिरावट आई है प्रॉफिट में। और यहाँ पे 9,769 था, अब ये 9,900 है, यहाँ प्लस हुआ है, यहाँ ऑलमोस्ट 200 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ गया है। तो यहाँ पर ये कंपनी अगेन बाजी मारती हुई दिख रही है, टीसीएस कंपनी। हम लोग इसके ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं और इससे एक ब्रॉड पिक्चर दिखाई देगा कि साल दर साल दोनों कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो 2016 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 13,000 करोड़, फिर 14,000, फिर 16,000, फिर 15,000। यहाँ देखिए ये माइनस हुआ है प्रॉफिट, मतलब लॉस नहीं गया है, प्रॉफिट जो बढ़ रहा था उसमें थोड़ी सी गिरावट आई, 16 से ये 15,000 करोड़ हो गया, फिर 16, फिर 19, फिर 22,000 करोड़। अब इस कंपनी की बात करें, यहाँ 24,000 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 26,000, फिर 25। यहाँ देखिए ये माइनस हुआ है, ये जो माइनस हुआ है ये 2019 में हुआ है। यहाँ पर जो इसके प्रॉफिट में कमी आई थी ये 2018 में आई है। इसके बाद 31, 32, 32, 38। मतलब यहाँ 2019 में, यहाँ 2018 में थोड़ा सा प्रॉफिट में कमी आई थी, उस समय के जो ग्लोबल जो ट्रेंड चल रहा था उसके लिहाज से। लेकिन मोटे तौर पे दोनों कंपनियों ने अपनी प्रॉफिट को साल दर साल बढ़ाया है। यहाँ एक बहुत मामूली सा बम्प है लेकिन बढ़ाया है। तो इस मामले में दोनों ही कंपनियां बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। एंड फाइनली हम लोग आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, और दोनों के शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम लोग कंपेयर करें, इससे हम लोगों को एक बहुत क्लियर पिक्चर मिलेगा। देखिए यहाँ जो ये जो इन्फोसिस कंपनी है इसमें प्रमोटर का होल्डिंग है 13.11%। 100 में से 13 शेयर प्रमोटर के पास है जो कंपनी के मालिक हैं। जो ऊपर में हम लोगों ने एक नेगेटिव पॉइंट भी अभी देखा था, वहाँ ये नेगेटिव पॉइंट में ये शो किया जा रहा था कि इसका प्रमोटर होल्डिंग कम है। तो यहाँ डेफिनेटली ये प्रमोटर होल्डिंग कम है और यहाँ पर केवल प्रमोटर के पास 13% ही शेयर हैं इस समय। जबकि यहाँ अगर हम लोग टीसीएस की बात करें तो इसके प्रमोटर के पास 72.30% शेयर हैं, विच इज़ गुड। प्रमोटर के पास जितने शेयर हाई परसेंटेज हों उतना ही अच्छा होता है। यहाँ ये बहुत अच्छा शाइन नहीं है प्रमोटर होल्डिंग के लिहाज से। और यहाँ प्रमोटर होल्डिंग देखिए 72.19 से थोड़ा बढ़ गया है, यहाँ प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा घट गया है। तो अगेन यहाँ ये नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पॉजिटिव पॉइंट है। हम लोग आते हैं एफआईआई पे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है 33%, यहाँ है 14%। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये कम ही रहेगा क्योंकि अधिकांश शेयर तो प्रमोटर ने रखे हुए हैं। यहाँ 33% शेयर तो बच भी नहीं रहा है, तो प्रमोटर के पास उतने सारे शेयर प्रमोटर के पास ही है, तो एफआईआई के पास तो इतने होंगे भी नहीं। लेकिन यहाँ एफआईआई का 33% शेयर होना एक बढ़िया साइन है। बढ़िया साइन इसलिए है क्योंकि अगर यही यहाँ लो परसेंटेज के बाद अगर ये इसके शेयर यहाँ पब्लिक के पास आ गए होते ज़्यादा मात्रा में तो ये एक बैड साइन होता। पर यहाँ एफआईआई एक बढ़िया साइन शो कर रहा है। डीआईआई के पास 17% शेयर है, यहाँ डीआईआई के पास 7.81% शेयर है। इट्स ओके, दोनों ही गुड हैं क्योंकि इसके अधिकांश शेयर प्रमोटर के पास ही हैं। पब्लिक के पास 36% शेयर है, यहाँ पब्लिक के पास 5.70% शेयर है। पब्लिक के पास जितना ज़्यादा शेयर होता है वो बहुत अच्छा चीज़ नहीं होता है। पब्लिक के पास कम परसेंटेज ऑफ शेयर हो तो ये बढ़िया साइन होता है। और इसके लिहाज से भी देखें तो यहाँ ये टीसीएस कंपनी बाजी मारती हुई दिख रही है। तो ये हो गए इसके कुछ फंडामेंटल डेटा। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े से कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे। ये देखिए ये इन्फोसिस है, ये इसका चार्ट है। हम लोग आ जाते हैं इसके पियोट्रोस्की स्कोर पे आ जाते हैं। पियोट्रोस्की स्कोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसके आधार पे कई लोग ये तय करते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा है और कौन सा स्टॉक खराब है। तो यहाँ हम लोग अगर पियोट्रोस्की स्कोर की बात करें तो हम लोग देखते हैं इन्फोसिस कंपनी जो है उसका पियोट्रोस्की स्कोर है केवल 6। 10 में से
पियोट्रॉस्की स्कोर 1 से 10 तक नंबर मिलता है, तो यहाँ 6 इसको स्कोर मिला है और यहाँ टीसीएस कंपनी को स्कोर मिला है 7। तो इस लिहाज से भी ये एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अब के कारण इसको 7 नंबर मिला और इसको एवरेज फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के कारण इसको 6 नंबर मिला है। टीसीएस कंपनी अगेन बाजी मारती हुई यहाँ हम लोगों को दिखती है। तो इसके लिहाज से अगर हम लोग देखें तो टीसीएस कंपनी ओवरऑल इन्फोसिस कंपनी पे भारी पड़ती हुई दिखती है। ये कंपनी ये भी बढ़िया कंपनी है, इट्स ऑल्सो अ गुड कंपनी, बट दिस इज वेरी गुड। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस मैंने करने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।